स्टडी विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस। ऊर्जा के स्रोत 2 अंक इस प्रश्न से आते हैं 2024 बिहार बोर्ड के लिए। कंप्लीट ये क्वेश्चन सारे होंगे। एलपीजी के अवयव को लिखिए। एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन मुख्य संगठन ब्यूटेन है जिन्हें उच्च दाब पर तरल रूप में बदला जा सकता है। कोयले की 3 सामान्य किस्मों को बताइए। लिग्नाइट, बिटुमेन्स और एंथ्रासाइट है। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखे। कोयला और पेट्रोलियम। बायोगैस अवयव कौन कौन से हैं? तो CH4, CO2, H2 तथा H2S। इसमें मीथेन सबसे अधिक 75% होती है, 75% अधिक होती है। सौर सेल क्या है? सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जीवाश्म ईंधन जलने के किन अधातुओं के ऑक्साइड बनते हैं? तो जीवाश्म ईंधन जलने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं। सौर कुकर के लिए कौन सी दर्पण अवतल और उत्तल तथा सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल अस्वार्धिक उपयुक्त होता है? क्यों? सौर कुकर में समतल दर्पण अस्वार्धिक उपयुक्त होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश को सौर कुकर के अंदर परिवर्तित कर देता है। जैव मात्रा और ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत में क्या अंतर है? जैव मात्रा और ऊर्जा के स्रोत के रूप में जल में विद्युत सबसे बड़ा अंतर इनके उपलब्धता का है। जैव मात्रा सीमित है जबकि जल विद्युत असीमित है। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों का नाम लिखिए जिन्हें आप सामान्य योग अनुविकरण मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो कोयला और पेट्रोलियम में से निर्माण लाखों वर्ष समय तक लगता है। वैज्ञानिक का मानना है कि लगभग 200 वर्षों तक ये पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। पवन ऊर्जा और प्रदूषण मुक्त क्यों माना जाता है? पवन ऊर्जा को प्रदूषण मुक्त क्यों माना जाता है? इसलिए क्योंकि पवन ऊर्जा न तो धुआं है और न ही हानिकारक गैस उत्पन्न करती, इसलिए ऊर्जा के इस रूप को प्रदूषण मुक्त माना जाता है। किन अभिक्रियाओं द्वारा परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया द्वारा परमाणु बम और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। 2 प्रमुख मद्यकों के नाम लिखिए। ग्रेफाइट और भारी जल D2O। रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? देखिए, रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है कि यह न्यूट्रॉन के वेग को कम करता है और यह न्यूट्रॉन की ऊर्जा को लगभग 2 MeV से 0.025 eV में बदल देता है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया कब नियंत्रित या क्रांतिक हो जाती है? जब न्यूट्रॉन को नियंत्रित कर विखंडन की दर उपयोग के लायक हो जाता है तब नाभिकीय विखंडन की क्रिया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या क्रांतिक अभिक्रिया कहलाती है। छोटा नाभिक अस्थायी क्यों होता है? यहाँ नाभिक आकर्षण बल प्रोटॉनों के बीच में लगते हैं आकर्षण बल की तुलना में बहुत मजबूत होता है, इस कारण ये छोटा नाभिक अस्थायी होता है। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? देखिए, जो ईंधन प्राप्ति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से प्राप्त हो, भंडारण में परिवहन सरल तथा दाम में सस्ता हो, इस ईंधन को उत्तम ईंधन कहते हैं। भारत के उन क्षेत्रों को नाम बताइए जो क्षेत्र को उच्च पवन ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त है। तो भारत में उच्च पवन ऊर्जा प्राप्त कराने हेतु क्षेत्र इस प्रकार हैं। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी तमिलनाडु, राजस्थान के कुछ भाग भी हैं, बंगाल की खाड़ी, कर्नाटक के कुछ भाग। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? नहीं, कोई भी ऊर्जा स्रोत पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। चाहे ऊर्जा स्रोत स्वच्छ हो पर भी फिर भी वह पर्यावरण को किसी न किसी प्रकार का क्षति पहुंचाता ही है। सौर सेल्स को प्रायः प्रदूषण मुक्त कहते हैं, लेकिन इस युक्ति के निर्माण में पर्यावरणीय क्षति होती है। यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा का स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? हम भोजन को
गर्म करने के लिए एलपीजी तरल पेट्रोलियम गैस का उपयोग करेंगे, क्योंकि एलपीजी के जलने पर कोई धुआं नहीं होता, तो इससे वायु प्रदूषण नहीं होता। एलपीजी के दहन पर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तथा जलने के बाद कोई अवशेष पदार्थ नहीं बनता है और न ही कोई अवशेष पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ बचता है। जलने पर एलपीजी का कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं करती है, इससे कोई क्षति भी नहीं होता, यह आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और इसी को घरेलू ईंधन भी हम कहते हैं। एलपीजी का ऊष्मीय मान लगभग 50 kg/kg है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जिसका प्रति इकाई द्रव्यमान बड़ी मात्रा में कार्य करता हो, जो सस्ता तथा सरलता से प्राप्त हो, जिसका भंडारण उपकरण ले जाने में यातायात में साधन भी हो, ले जाने और ले जाने में, इसको लाने और ले जाने दोनों में आसान हो, जो पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता हो, जो पर्यावरण को क्षति न पहुंचाता हो, जिसमें पर्यावरण का कोई क्षय न हो। ऊर्जा के आदर्श स्रोतों में क्या गुण होते हैं? नेक्स्ट प्रश्न, ऊर्जा के आदर्श स्रोतों में क्या गुण होते हैं? तो एक आदर्श स्रोत के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक आदर्श स्रोत के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। यह आसानी से प्राप्त होने वाला भी होना चाहिए। इसका भंडारण और परिवहन आसान होना चाहिए। यह सस्ता और सुलभ होना चाहिए। उस ऊर्जा को स्रोत उपयोग से पर्यावरण को क्षति नहीं होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? जीवाश्म ईंधन उपयोग करने के निम्न हानियां होती है। जैसे जीवाश्म ईंधन बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं 200 वर्ष भी अंदर रहते हैं पादप, जो सड़ने और गलने के पश्चात जीवाश्म ईंधन का रूप ले लेते हैं। तो जीवाश्म ईंधन बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और ये तो बात स्पष्ट है, इनके भंडारण सीमित है। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में प्रदूषण होता है। कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइडों कम जलीय विलयन में अम्लीय होता है। अतः जीवाश्म ईंधन को धुएं से अम्लीय वर्षा के कारण है, जो मनुष्य में श्वसन संबंधी तथा शरीर के खुले अंगों में ज्वलन पैदा करते हैं। एलपीजी को अच्छा ईंधन क्यों समझा जाता है? एलपीजी को अच्छा ईंधन इसलिए माना जाता है क्योंकि एलपीजी का अधिक कैलोरीन 46 kg/g होता है। यह गैस धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है, क्योंकि इसमें कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात इसमें वायु प्रदूषण नहीं होता है। एलपीजी के दहन के उपरांत कुछ अवशेष नहीं रहता है। यह एक स्वच्छ घरेलू ईंधन है। यह ऊष्मा उत्पन्न करने का कम खर्च वाला साधन है। प्राकृतिक गैस क्या है? इसका प्रमुख लाभ क्या है? भारत में ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन CH4 होती है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि इसमें घर तथा उद्योगों में सीधे जलाने के लिए उपयोग किया जाता है और भारत, त्रिपुरा, जैसलमेर, NCE तथा मुंबई के अपतट आदि स्थानों पर इसके भंडार हैं। कृष्णा तथा गोदावरी के डेल्टा में भी इसकी उपस्थिति का पता चला है। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को और क्यों ध्यान दे रहे हैं? हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? तो पृथ्वी के अंदर कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं यूरेनियम आदि ईंधन सीमित मात्रा में मौजूद है। अगर इसी प्रकार हम इनका उपयोग करते हैं तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अतः हम ऊर्जा के संकट से निपटने हेतु वैकल्पिक स्रोतों का ओर ध्यान देना अति आवश्यक है और इसीलिए हम ध्यान देते हैं। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को उपयोग किया जाता रहा है। क्या आप इसे CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? मानते हैं तो क्यों अथवा क्यों नहीं? देखिए, बात यह है कि निम्नलिखित कारणों से हाइड्रोजन CNG की अपेक्षा एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। हाइड्रोजन का कैलोरी मान होता है CNG की अपेक्षा अधिक होता है। CNG का परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जबकि H2 नहीं है। CNG का एक ग्रीन हाउस गैस है, जबकि H2 ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर है, CNG अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पे है। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन देखिए, जिसका उच्च, सीधी सी बात है,
उत्तम इंजन जिसका उच्च ऊष्मीयमान हो, जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो, जो जलने के पश्चात यानी जलने के बाद अधिक राख नहीं छोड़े, जलने के पश्चात कोई अपशिष्ट पदार्थ न छोड़े, जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाए, जिसका उचित ज्वलन ताप हो। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों का नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो पवन ऊर्जा और सागरीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, क्योंकि इनका उपयोग तब भी किया जा सकता है जब तक हमारे सौर परिवार की समान परिस्थितियाँ बनी रहेगी। ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जिन पदार्थों को जलने के पश्चात ऊष्मा और ऊर्जा दोनों, वे पदार्थ जो जलने के पश्चात ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। देखिए और भी परिभाषा इसमें देते हैं वैज्ञानिक। जिन पदार्थों को जलाकर ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। तो ईंधन ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्था में उपलब्ध होते हैं और पाए जाते हैं। जैसे कोयला, लकड़ी, कोक, चारकोल ठोस ईंधन है। अब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तरल ईंधन है तथा प्राकृतिक गैस में बायोगैस आदि गैस ईंधन एलपीजी आते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के लाभ कौन कौन से होते हैं, उनके लाभों को लिखिए। नाभिकीय ऊर्जा के लाभ हैं, अधिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कम ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत है। अन्य स्रोतों की अपेक्षा कम खर्च पर ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजी और सीएनजी का नाम लिखिए। एलपीजी मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। सीएनसी का होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बायोगैस क्या है? पेड़ पौधे और जानवरों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में सड़कर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इस गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। बायोमास क्या है? बायोमास या जैव मात्रा क्या है? देखिए बायोमास पेड़ पौधे तथा जानवरों के शरीर में निहित जैव पदार्थ को बायोमास या जैव मात्रा कहते हैं। बायोगैस संयंत्र के लाभों को लिखिए। बायोगैस संयंत्र के लाभ। बायोगैस संयंत्र की स्थापना करके ग्रामीण इलाकों की ऊर्जा की आवश्यकता 75% तक पूर्ति की जा सकती है। इस संयंत्र से प्राप्त गैस जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं करती है। इस संयंत्र से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ उर्वरक के रूप में व्यवहार किया जा सकता है। रॉकेट ईंधन किसे कहते हैं अथवा प्रणोदक क्या है? रॉकेट ईंधन अथवा प्रणोदक वैसे ईंधन जिनका दहन से अत्यधिक मात्रा में गैसें एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्पन्न गैसें रॉकेट के पिछले भाग से जेट के रूप में बहुत तीव्र गति से बाहर निकलती है, जिसमें रॉकेट इच्छित दिशा के रूप में प्रणोदित होती है। श्वसन को मंद दहन क्यों कहते हैं? मंद दहन मतलब होता है धीरी दहन, मंद मतलब धीरा होता है। शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होती है। भोजन के ज्वलन से ही ऊर्जा कम मुक्त होती है। सांस द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन भोजन को ऑक्सीकृत कर ऊष्मा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O उत्पन्न करते हैं। यह ऑक्सीकरण अधिक धीमी गति के साथ शरीर के तापक्रम पर होता है। इसलिए श्वसन को मंद दहन कहा जाता है। आदर्श ईंधन की विशेषताएं को लिखिए। आदर्श ईंधन की विशेषताएं क्या? आदर्श ईंधन का ऊष्मीय मान होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, आसानी से जलने लायक होना चाहिए और जलने के पश्चात किसी हानिकारक गैस का उत्पत्ति न हो। ऊर्जा के स्रोतों के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए कि एवं उसमें अंतर लिखिए। जीवाश्म ईंधन देखिए, ये सीमित जीवाश्म ईंधन के बारे में बात करेंगे हम। ये सीमित, इसके जलने पर वायु प्रदूषित हो जाते हैं। इसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। सूर्य देखिए, सूर्य इसमें मिलने वाली ऊर्जा सीमित। सूर्य से देखिए प्रकाश जो है ना सूर्य, तो इसमें मिलने वाली ऊर्जा असीमित होती है। यह प्रदूषण मुक्त है। इसका उपयोग केवल दिन बादल रहित में ही किया जाता है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।